सोती थी। 12 बजे, लगभग 12 बजे था। तो मैंने उठी, लेटी लेटी मैं मेरे घर वाले सब सोते थे, मेरी बच्चियाँ सोती थी। तो मेरे अंदर ये आया कि परमेश्वर सारी कलेक्शन क्यों बदल गई। फिर मैंने कहा परमेश्वर, अगर तूने मुझे अगर दर्शन दिया हो या शैतान हो परमेश्वर, मैं ऐसा झूठ मानती हूँ परमेश्वर, तू झूठा है, तू सच्चा नहीं है परमेश्वर। मैंने मन में से सोचा और परमेश्वर ने मुझे मेरी बेटियों के द्वारा शैतान हावी हो गया और मेरी बेटियां इतना जोर डर हो गई, वो कांपने लगी। मैंने परमेश्वर से कहा परमेश्वर, मैंने अपने मन में सोचती थी कि ये गलत है, परमेश्वर तू सच्चा है प्रभु। मेरे बच्चे ऐसे समय में प्रार्थना करने लगे, मेरे बच्चे को शैतान दिखाया, मेरे बच्चे रोने लगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरा नाम आसमा है और मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी यह गवाही है कि मैं 2020 में प्रभु को स्वीकार किया और उसके बाद जब मैं विश्वास किए, मेरे जीवन में बहुत संकट, और उसके बाद मुझे ना मालूम था, मुझे 6 महीना से खून की पलटियाँ होती थी। और उसके बाद जब मुझे खून की पलटियाँ होती थी तो मैं कभी कभी घबरा जाती थी। अपने घर में किसी से नहीं बताई, ना अपने माता से ना पिता से, किसी से नहीं बताई कि मुझे ऐसा होता है। मुझे 6 महीना उल्टियाँ हुई खून की, लेकिन मैं कभी कभी घबरा जाती थी, प्रभु ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद मैं हिम्मत करती थी, किसी से नहीं बताई। एक दिन प्रभु के दास से बताई कि मुझे ऐसा ऐसा होता है, खून की पलटियाँ होती हैं। तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मुझे 6 महीना खून की पलटी हुई थी। और उसके बाद एक दिन मैं अचानक इतना पलटी करत इतना व्यस्त हो गई, इतना उलझन हो गई थी कि मेरे यहाँ तक मेरे हाथ पैर में समझ में चैन नहीं थी। उसके बाद मेरे पेट से एक मोती निकली थी और उसके बाद वह खून के साथ पहले खून निकला था, उसके बाद एक मोती निकली थी। प्रभु से मैं प्रार्थना की थी और परमेश्वर को मैं नहीं जानती थी और मैं उसे धिक्कारा भी थी। प्रभु के दास ने मेरे घर जाते थे बताने, लेकिन मैंने प्रभु को स्वीकार नहीं की थी। मैंने उस प्रभु को धिक्कारी थी कि नहीं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी सहायता और मदद करने वाला कोई स्वर्ग में है और मुझे देखता है। और उसके बाद जब मुझे ऐसा हुआ, मुझे बहुत तकलीफ थी, यहाँ तक मेरे हाथ पैर में इतना जलन थी कि मैं शाम के कोने में अपने पैर में कपड़ा भिगो के सोती थी और वो भी चैन से सो नहीं पाती थी। और मेरे सर में इतना दर्द आता था कि मैंने बहुत पंडे के पास गई, यहाँ तक मैंने इतना झराया, इतना भुकाया, बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं, आराम कहीं से नहीं लगा। उसके बाद जब मैं प्रभु में आई 2020 में और विश्वास किया, उसी वक्त प्रभु ने मेरे हाथ पैर के जो पौले में दर्द था वो भी ठीक हो गया था और मेरे सर में जो दर्द था वो भी गायब हो गया था। और प्रभु ने मुझे जादू टोने से मेरे पेट में किया गया था, मोती भी निकली। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती थी कि उसने मुझे छुआ, चंगा किया, मेरे सारे जीवन को संकट को उसने दूर किया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और उसको तालियों के साथ उसकी स्वागत करती हूँ, उसकी महिमा करती हूँ। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की जय। परेशान थी इसलिए मैं बीमार हो गई। मैंने इसका भी सुई लगवाया, दवा खाया, मैंने इसी मसीह मांगे, मैं इसी मसीह कही कि मैं नहीं जाऊंगी। इसी मसीह में मुझे मैं परेशान हो गई थी तो मैं बोली कि मैं अब जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा खाना जरा जरा खाती थी, खाना नहीं खाती थी और मेरी तबीयत बहुत खराब थी। अब भी मेरे बुखार बहुत तेज है तो मैं धीरे धीरे आई। बच्चा ने मुझको बैठा के ले आया गाड़ी से, मैं कहा मैं जाऊंगी जरूर। उसके पापा घर में है, ऐसे सोचा लेते हैं, हम कहे हम जा रहे हैं कि हमारा तबीयत यहाँ ठीक लगता नहीं ना, हमारा वही तबीयत सही हो जाएगा। जय यीशु मसीह की जय। हालेलुया। करती थी, मेरे बेटा के जो पैदा हुआ था 1.25 महीना के था, तो इसके कान में नहीं जानती मैं क्या हो गया, हमेशा या 15 दिन 20 दिन 1 महीना में इसका कान बहने लगता था। तो मैंने
अपने मायके गई तो वो बोले कि चाची लगे कहे कि जाओ वहाँ फरीदपुर में एक दवा देते हैं कान की, लेकर आओ। 2 बार लेकर आई तो सही हो गया, फिर ऐसे होता था। मैं कही अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी। बहुत से बोले कि कान के तो बहना नहीं पटाता कि जिसको कहने लगता था। मेरे घर के लोग ऐसे बोले, मैं कही परमेश्वर अब मैं कहूँ नहीं जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो, इसके कान में आप दिया है, अब मैं नहीं जानती तू ही ठीक कर। तो बार बार निकल आता था, मैं दवाई ला कर रखी थी, फिर डालती थी नहीं। फिर एक दिन अपने जेठानी के लड़का लेके गई थी, फिर मैं कहीं चली मनौरी में बताए थे वही डॉक्टर के पास, फिर वो भी था नहीं। मैं कही परमेश्वर तेल के फालतू पैसे जाता, अब तू ही ठीक करेगा। फिर मेरे पति बम्बई में रहते थे, वो भी प्रार्थना किया कि सही हो जाए परमेश्वर, आपका दिया हुआ बेटा है। वो भी फास्टिंग रहता, मैं भी गई परमेश्वर आज संडे का दिन है, आज ही 5 संडे के अंदर ये सही हो जाएगा, मैं आपके नाम पर गवाही दूंगी, बेटी दान करूंगी। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, मैं लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मैंने टीका लगवाई है, कोरोना वाला जो लगता था, इसको लेकर गई, जबरदस्ती लगाते थे। मैं कहीं मुझे डरती हूँ, मेरे बच्चा दूध पिला रहा है, इसको कुछ हो जाएगा, अरे 3 दिन बुखार आएगा, कुछ नहीं होगा। फिर नहीं लगवाई, चली आई, फिर गांव में लगा तो गई। मैं कहा परमेश्वर कुछ नहीं होगा, जाती हूँ लगवाने, तो मैं आपके नाम का गवाही दूंगी। वो भी सही हो गया। मेरा बेटी बराबर नहीं चलता था, वो संडे आई थी, मैंने पास्टर मम्मी से प्रार्थना किया, वो सही हुआ, जैसे गई वैसे वो हो गया, सही सलामत है सब कुछ। परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत काम करता था, लेकिन मैं पहले दवाई नहीं जाती थी, परमेश्वर पर भरोसा करती थी, मेरा परमेश्वर सुन लेता था। मैं लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। भाई बहन की जय मसीह की। मेरा नाम सोनी है, मैं रेही से आई हूँ। मेरे चेहरे में दाग था, नहीं ठीक हो रहा, बहुत दवा की, नहीं ठीक हो रहा था, फिर प्रार्थना करी और प्रार्थना तेल लगाई, ठीक हो गया। धन्यवाद। मेरा घर कटौला में है, हम यहाँ पे काड़गांव के भट्टा पे रहते हैं। मेरा नाम रीना। मेरी गवाही ये है, जब भट्टा लेने वाले थे तो ये 3000 का बयाना लाए थे। हमसे बिल्कुल नहीं बांटना नहीं आता था, इनसे आता थोड़ा थोड़ा बांटते थे। फिर लोग भट्टा दिलाए और गाँव के लोग बोल रहे थे अरे इनको दिला दियो, लेकिन इनसे बनता नहीं है और तुमको फंसा देंगे, और इतना पैसा दिलाया और 3000 लिए थे। फिर हम आए यहाँ पे, परमेश्वर का खूब प्रार्थना करे, यही परमेश्वर पिता हमसे प्रार्थना आने लगे, तेरे चरणों में गवाही देंगे। पहले धीरे धीरे बनता था, 500-600 का माटी फुलाते थे, इतने में सारी रात 12 बज जाता था। अब तो 1000-1200 का बांध लेते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु हमें आगे बढ़ाए, प्रभु को लाख लाख शुक्रिया देते हैं। मेरी दूसरी गवाही ये है, एक दिन प्रभु तो सपने में भी बचाता है, सामने भी बचाता है, जो महिमा करता है प्रभु सबको सीधी सबको दिलाते बचाते हैं। मेरी गवाही ये है कि हम सपना देखे थे, ये खून का उल्टी बहुत तेज कर रहे थे, इतना सारा उल्टी करे थे कि पूरा खूब ढेर सारा खून निकला। फिर हम सपना में खूब रो रहे थे कि प्रभु से खूब प्रार्थना करते थे, हे प्रभु ये क्या हो रहा है, तेरे रहते हुए हमें क्या होगा, हम कहाँ इतनी रात में इनको दवाई को जाएं। फिर प्रभु से उठे, रात में खूब प्रार्थना करें, देखे तो कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर हम सुबह बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, प्रभु सबको सलामत रखा। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु हमें सारे परिवार को संभाल के रखा है, नया जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। मेरा नाम सुमन है, पंथरवा मेरा गांव है। मैं दुष्ट आत्मा से इतना ग्रस्त थी, अचानक से मेरी दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर आई और इतना ग्रस्त कि हम पति पत्नी दोनों एकदम मेंटली दिमाग से एकदम पागल हो गए थे। लेकिन हम इससे पहले पंडे के पीछे पड़े थे, 5-6 महीना पंडे के पीछे पड़े थे। ऐसे मेरी दुष्ट आत्मा थी कि हम 4-4, 5-5, 6-6 पंडों को पटक देती थी। और मैं अपने मतलब ससुराल में भी ऐसा ही हुआ, जब पंडे बुलाए गए वहाँ भी पटक दी हूँ। मेरे घर पे मेरे ससुराल वाले ननद मेरे 7 लोग पंडे बुलाए, वहाँ भी 6-6 पंडे को मैं मारी हूँ। और अपने घर के सदस्य को, ससुराल वाले को सबको गाली गुस्सा दी हूँ, मोहल्ले वाले को भी दी हूँ। फिर वहाँ जब कोई पंडे का काम नहीं हुआ तो मेरी पति मेरे घर पे आए और मेरी माता को लेके गए, कहे तेरी बेटी नए घर में पुरिया में आग लग गई। मेरी
हो। लेकिन जब मेरी माँ घर पे गई थी एकदम पागल थी, सबको गाली गुस्सा कर रही थी, मार पीट कर रही थी। लेकिन वहाँ भी सब लोग कह रहे थे कि मैं ये हूँ वो हूँ, कहीं मेरे ननद कहते थे मैं करवा दी वो करवा दी, ऐसा करके दुष्ट आत्मा हम लोगों को भरमा दिए थे बिल्कुल से। लेकिन मेरी माँ घर पे आई थी, यहाँ भी वही हुआ, 2 बार वही वजवाई करवाते थे, लेकिन मेरी शैतान मेरे ऊपर से हटती नहीं थी। लेकिन यहाँ भी ले आए 5-6 घंटा, 3 दिन रात दिन पूरा मेरे साथ में कंडाई करवाए, नहीं आराम हुआ। फिर मैं घर पे गई, फिर वहाँ पकड़ा गई, फिर मेरे पिता मेरी माता गई, फिर मुझको बुला ले आई, फिर कंडाई करवाई, फिर भी कोई आराम नहीं है। फिर मैं यहाँ पड़ी थी, उसके बाद मैं यहाँ से पहले फिर गई वहाँ वहाँ का पंडा भी पिता परमेश्वर होम अखबार जो देते हो वो सब भी दिया, हवन करने के लिए कह ले जा तो ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं हवन लेके घर गई, मेरे ऊपर से बहुत कुछ मेरे घर में एकदम कर चुका था। मैं बीमार थी और मेरा पति बीमार था, मेरे घरों में हर एक घर गृहस्थी मेरा पूरा एकदम चौपट हो गई थी। 2 साल से रोजी रोटी सब कुछ बंद हो गया है, आज भी बंद है। लेकिन प्रभु ने, मैं किसी चीजों की, जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, लेकिन प्रभु मुझसे मिलने से पहले प्रभु ने मुझको दर्शन दिया था। 2 दिन पहले प्रभु बोलते थे कि सब पंडित तेरे फेल हुए, तो मंत्र वाला पंडा है। लेकिन जब दूसरे दिन मुझे दर्शन दिया, 3 दिन शनि भैया मेरे गाँव गया और मेरे डायरेक्ट प्रभु ने मेरे पिता से मिलाया। लेकिन मेरे घर वाले कोई विश्वास नहीं करते थे कि मेरी बच्ची, या मेरे ससुराल वाले भी नहीं चाहते थे कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। हम पति पत्नी को, मेरे ससुराल वाले से मेरे पति का आशा टूट चुका था और मैं कैसे मेरे भी आशा टूट चुकी थी। मैं एकदम पागल थी अपने घरों का भी, यहाँ भी अपने दादा से, मेरे दादा भी पढ़ने मेरे ऊपर से शैतान कहता था मैं तेरा लड़का है। यहाँ भी मैं 2 सीढ़ियाँ अपनी तोड़ चुकी हूँ। अपने दादा को मारती थी, अपने माता पिता को सब मार देती थी, गाली गुलाज सब कुछ कर देती थी। मेरे घर वाले बिल्कुल सोचे थे अब मेरी बेटी नहीं बचेगी। लेकिन जब प्रभु मेरे साथ आए तो प्रभु के दर्शन मेरे पिता परमेश्वर ने दिया और शनि भैया द्वारा मुझे जानकारी मिली। मैं प्रभु परमेश्वर और शनि भैया के फैमिली साइड को पहले धन्यवाद करके तालियों के साथ उन्होंने मुझे नया जीवन दिलाया है। और फिर एक भैया दास परमेश्वर के दास मेरे घर गए, उनको भी गए बताया। फिर उन्होंने कहा बहन आइए मेरे चर्च में, तो फिर बोलती थी प्रभु कैसे आऊंगी, मैं तो आ भी नहीं सकती, मेरी दिमाग नहीं सही रहता, मैं कहीं भाग जाती थी, चली जाती थी। मेरे घर वाले मुझे 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ते थे, जब मैं जाती थी शैतान मुझे छुपा देता था और मेरे माता पिता तुरंत देने लाते थे। तो प्रभु भैया बोले कि तुम आओगी। जब भैया मेरे घर पे गए, मेरे लिए थोड़ा दुआ करें, मेरी मेंटली तो दिमाग सही हो, मैं प्रभु से बात कर, परमेश्वर के दास से बात करी, भैया कहीं आना। फिर भैया 3 दिन फिर मेरे घर गए। कैसा हो सकता है कोई जल्दी परमेश्वर में विश्वास नहीं करता, ऐसा बात सच है, पवित्र है, तुझे कोई विश्वास जल्दी नहीं करता। फिर भैया गया, मैं प्रभु को छानी प्रभु के भवन में आने लगी। मेरी हालात ऐसी थी प्रभु कि सब लोग देखते थे, मैं जैसे रहती थी चैप्टर भवन में रहती थी, यहाँ भी उसी तरह पागलपन थी और घर पे जाती भी वैसा ही थी। लेकिन प्रभु मेरे इस पास्टर भाई को प्रभु बहुत से शीशे दे और इन्हें सामने डाले, जो प्रभु दास ने मेरे लिए किया हो शायद और कोई पास्टर होता नहीं करता, हार जाता। जब मेरे घर में चढ़ देते तो मैं एकदम पागल पड़ी रहती थी, न खाती थी न पीती थी और प्रभु के दास चाहते थे कभी कोई मान सम्मान नहीं होता था, क्योंकि सब लोग मेरे माता पिता कहते थे तुम कहते मेरी लड़की ठीक हो जाएगी, अब मैं इसको कौन से पंडित के पास लेके जाऊं। लेकिन प्रभु के दास कहते थे, मैं भी कहती थी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्रभु के दास कहते थे मैं तुम्हारी बच्ची को ठीक करूंगा। सच पूछे जब प्रभु मुझे मिले तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरा उद्धार यहीं से है और सत्य जीवन का रास्ता मुझे वहीं दे सकता है। फिर जब मैं प्रभु को पानी आने लगी तो प्रभु को दास को और शनि भैया को लेकर मैं अपने ससुराल भी गई। लेकिन वहाँ भी मेरे पति दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे। प्रभु के दास लोगों को मेरे ससुराल में भी इज्जत नहीं मिली, जो प्रभु दास लोगों को इज्जत मिलनी चाहिए। मेरे पति भी भगा दिए, मुझे भी मार के दुष्ट आत्मा भगा देते और फिर चले आए। फिर प्रभु के दास ने कहा फिर मैं जाऊंगा बेटी तू सवर कर। फिर प्रभु के दास लोग गए, फिर भी मैं जब मैं प्रभु के पीछे चली तो शैतान ने मेरे पति को आग लगा दिया थे। मेरे पति पूरी तरीके से जल गए थे, लेकिन फिर प्रभु से मैं प्रार्थना करते थे और शनि भैया दास मेरे घर गए थे। उन्होंने देखा, फिर मेरे पति नहीं आकर मेरे घर से तुम चले जाओ
वापस। फिर प्रभु ने उनके मन को बदला और कहीं मैं आना चाहता। मैं बोली तुम आओगे तभी मैं लेने आऊंगी, नहीं आऊंगी मैं। तो प्रभु ने उनके मन को बदला और प्रभु ने लाया। ये सोनी भैया मेरे भैया गए थे मेरे प्रभु फिर सोनी भैया को भी बहुत आए थे, परमेश्वर आशीष दे। और मेरे पति आए, हम पति पत्नी इतना पागल हो चुके थे, एक दूसरे को मार पीट देते थे। एक सेकंड के लिए कोई मतलब की बातें नहीं होती थी, सुबह होती थी शाम होती थी, लेकिन हमारी जिंदगी एकदम रुक गई थी। मेरे पति कहता था मैं तुझको नहीं जानता, मैं अपने बच्चों को नहीं जानता। सच पूछना, जब मेरी परमेश्वर ने परीक्षा ली थी तो मेरे ऊपर से इतना कचरा निकला, इतना कचरा निकला, इतनी गंदगियां निकली थी खून की, जब मेरे से पलटी होने लगी। मेरे घर की सबकी आशा तोड़ चुके थे। मेरे घर में मेरे बच्चे प्रभु नहीं दिया था और बच्चे जब मेरे घर में आई और मेरे खून की पलटी होने लगी, मेरे घर वाले कहे क्या हो रहा है, तो प्रभु के पीछे जा रहे बच्चे मर जाएंगे। मैं बोली नहीं मरूंगी, लेकिन सब कुछ मैं एक महीना खाती पीती नहीं थी, न खाना खाती थी, न पीनी, न पानी पीती थी, लेकिन प्रभु का मैं बहुत जरूर उठाती थी। और वही शैतान कहता था मैं तेरे बच्चे को मार डालूंगा, लेकिन प्रभु ने मुझे न कुछ होने दिया, न मेरे पति को कुछ होने दिया। मेरा एक लड़का है बिस्मिल उसका नाम है, उसको भी शैतान छेड़ लेता था, लेकिन उसको भी कुछ नहीं हुआ है। और मेरी बच्चियां सही सलामत और प्रभु ने दिया है। मेरे अंदर इतना कचरा बना था, इतनी इतनी गंदगी, जिस समय मेरी बच्ची थी मेरे पेट से इतनी गंदगी निकली थी। वही शैतान कहता था मैं इसे मार डालूंगी, लेकिन साथ में जब मेरी बच्ची हुई तो मुझे 1 रुपया का न दवा कराना पड़ा न कोई। अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ, मैं प्रभु के दाव से प्रार्थना कराई कि प्रभु मैं जा रही हूँ, सब सही सलामत हो। प्रभु ने वैसा ही किया। अचानक से मैं गई हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड कराई, वहाँ भी सब सही सलामत रिपोर्ट आई और बोली तेरी डिलीवरी अभी अभी होगी। माँ सभी ने चाय लगाई, वही नर्स बोली अब तुम मत जा बेटी। मैं बोली मैं जाऊंगी घर में कोई तैयारी करके नहीं आई। वहाँ भी मैं गई, मेरे 2 घंटे में सही सलामत बच्ची हुई और सही सलामत मैं भी और मेरी बच्ची भी। शायद प्रभु मेरे साथ नहीं होता तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं होता। शायद मुझे प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है। हम पति पत्नी बच्चों मेरे फैमिली साइड को नया जीवन दिया। मैं परमेश्वर से धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने जैसे मुझे नया जीवन दिया वैसे मुझे अपनी आत्मा से भर दे प्रभु, अपनी आत्मा से भर दे प्रभु, जिसे मैं आपके भवन में आपके बच्चों के सामने मैं आपकी महिमा करूं प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, लाखों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ। वो महान पिता परमेश्वर को मैं तालियों के साथ स्वागत करती हूँ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर के सभी लोग जोरदार से ताली स्वागत कीजिए, धन्यवाद कीजिए, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया।